नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मई महीने का मासिक राशिफल की बात मैं करूंगा। आपका मई का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थितियां कैसे आपको प्रभावित करेंगी, इसी बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। मई के महीने में अगर हम ग्रहों को देखें तो सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसी क्रम में बुध भी 7 मई को निकलेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे, मीन से निकलकर मेष में जाएंगे और फिर 24 मई को ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसी क्रम में बृहस्पति का भी इस महीने परिवर्तन होगा। 15 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में जा रहे हैं और राहु और केतु का भी क्रमशः इस महीने, अगर हम ट्रू नोट से राहु केतु के ट्रांजिट को देखें तो 30 मई को ये राहु और केतु का भी ट्रांजिट क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश होने वाला है। ये ग्रहों का गोचर मई के महीने में बदलेगा। इसके साथ शुक्र की स्थिति उच्च राशि में रहेगी, शनि मीन के रहेंगे, मंगल पूरे महीने कर्क के रहेंगे और इसके आधार पर आपके जीवन की मई महीने में क्या स्थिति होगी इसकी बात हम आपसे करने वाले हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि यह राशिफल को आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि पर समझा करें। नाम आदि पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप लग्न और चंद्रमा पर इस बात को समझें। आइए इस वीडियो में हम आपसे अगली और अंतिम 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे धनु राशि वालों के बारे में समझते हैं कि मई का महीना धनु राशि वालों का कैसा होगा। देखिए, अगर मई के महीने को हम देखें तो आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी दिखेगी और मैं आपको समझाऊं इससे पहले मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर धनु राशि के लिए यानी सजिटेरियस के लिए बड़ा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है आने वाले समयों में। उसका कारण है कि बृहस्पति आपकी राशि के मालिक हैं और बृहस्पति का गोचर पिछले 1.5 साल से रोग स्थान पर चल रहा था, छठे घर में चल रहा था। अब बृहस्पति का गोचर बदल रहा है और निश्चित तौर पर आपके लिए एक बड़ी बात शुरू हो रही है, एक अच्छी बात शुरू हो रही है कि बृहस्पति अपनी राशि को 15 मई को परिवर्तित करेंगे और ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 7वें भाव में आपके जाएंगे, केंद्र स्थान पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य से तो आपको रोगों से तो आपको छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा ही। इसके साथ साथ कर्ज से, ऋण से, शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के मामलों से तो आने वाले समयों में निश्चित तौर पर आपके लिए फायदे, एक फेवर की स्थिति नजर आती है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान दिया जाए, राहु और केतु आप देखेंगे कि सुख स्थान पर राहु का गोचर और कर्म स्थान करियर पर केतु का गोचर चल रहा है। ये आपके जीवन में एक अस्थिरता बना के रखा है। करियर को लेकर आप देखेंगे कि पिछले 1.25 साल से करियर स्थिर नहीं हो रहा है, परिस्थितियां स्टेबल नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक अस्थिरता भरा जीवन आपका चल रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं मई के बाद, लेकिन मई के बाद सुधार आएगा, क्योंकि ये राहु और केतु का गोचर अगर हम ट्रू नोट से देखें तो ये 30 मई को परिवर्तित हो रहा है। अगर हम इसे मीन नोट, अब ट्रू मीन क्या होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, वो बताऊंगा तो बहुत समय जाएगा। लेकिन अगर हम मीन नोट से देखें तो 18 मई को ये ट्रांजिट बदल रहा है और हम ट्रू नोट से देखें तो 30 मई, यानी कुल मिलाकर एक ऐसा परिवर्तन मई के महीने से आपको शुरू दिखेगा कि करियर भी सुधार में जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार जाएगा, कर्ज से आपको थोड़ा राहत मिलेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, इस बात को आप समझें। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य 15 मई तक आपके 5वें घर में उच्च राशि के गोचर करेंगे, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। आप 5वें घर में सूर्य भाग्येश होकर अच्छी बात बताते हैं, बढ़िया बात होती है यहाँ पे सूर्य का होना। मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, आपकी प्लानिंग ठीक होती है, भाग्य साथ देता है। और चूंकि सूर्य की दृष्टि लाभ स्थान पर है तो लाभ की स्थिति भी बन जाती है। तो इस महीने को अगर हम देखें, मई महीने को देखें तो अच्छा महीना कहा जाएगा, बढ़िया कहा जाएगा, लाभ देने वाला महीना कहा जाएगा, क्योंकि शुक्र भी सुख भाव में उच्च के हैं और जो ग्रहों का गोचर बदल रहा है वो आपके सकारात्मक
दृष्टिकोण से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बना रहा है। इस महीने 13, 14, 20, 21 और 22 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन तारीखों को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी परिस्थितियां, जो भी स्थितियां नकारात्मक होगी इन्हीं 5 दिनों में होंगी। 13, 14, 20, 21, 22 ये तारीखें अवश्य याद रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष, इस महीने, क्षमा चाहता हूँ, इस महीने 15 मई के बाद आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो लाभ का मालिक आपका शुक्र है। धन दोनों युति करके चतुर्थ भाव शनि शुक्र बहुत अच्छा, फाइनेंशियली भी यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। वेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन की बात करें तो 15 मई तक हायर एजुकेशन के बहुत अच्छे योग हैं। यदि आपको प्रयास करना है कोई नई पढ़ाई के लिए या आप एजुकेशन की दृष्टि से अगर इस महीने को देखें तो 15 मई तक बहुत अच्छा है। 15 मई के बाद थोड़ा सामान्य हो जाएगा। नौकरी को लेकर भी स्थितियां बदल रही हैं। हालांकि इस महीने में शुरू के 8-10 दिन ज़्यादा बेहतर हैं, उसके बाद नहीं है। तो अगर आपको कोई बड़े निर्णय आपको नौकरी में लेना है तो शुरू के 8-10 दिनों में ले लीजिएगा। मैं मई महीने की बात कहूँगा, अन्यथा फिर अगले महीने यानी जून की बात में मैं बताऊँगा। जून का महीना करियर के लिए उत्तम होगा, क्योंकि फिर राहु केतु भी बदल चुके होंगे, मंगल भी सिंह में जाएगा और बुध भी वृषभ का, तो कहने का मतलब बहुत सकारात्मक स्थिति रहेगी। वो जून के महीने में हम बात करेंगे। मई के महीने में शुरू के 8-10 दिनों में आपको निर्णय लेना हो तो कोई ले सकते हैं, अदरवाइज इस महीने अभी आप रुक जाएं। बिजनेस को लेकर भी अच्छा वक्त, जब मिथुन का बुध जाएगा, ये मानकर चलिए नेक्स्ट मंथ जून में लगभग, जब मिथुन का बुध जाएगा तो आपके लिए बिजनेस के अच्छे हालात होंगे। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है भाई। इवन विवाह के योग भी आपके अब प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति दाम्पत्य स्थान में प्रवेश कर रहा है सप्तम पर। तो सप्तम पर जब बृहस्पति जाएगा तो विवाह के योग बनेंगे। और किसी तौर पर वैवाहिक जीवन में परेशानियां थीं या आप दूर रह रहे थे, किसी तौर पर परेशानियां चल रही थी, तो अब स्थितियां आपके अनुकूल और बेहतर हो जाएंगी। लव लाइफ 15 मई तक थोड़ा सा आपको एरोगेंस से बचना है जब तक सूर्य पंचम में है, इसके बाद चीज़ें सामान्य होंगी। सोशल लाइफ भी 15-16 मई के बाद अच्छी स्थिति में रहेगी। इस महीने सब अच्छा रहे, आपको बस एक काम करना है, भगवान सूर्य को जल देते रहिए और 3 मिनट गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन करते रहें। अगली राशि मकर। मकर वालों की स्थितियों को देखें, हम मई महीने को देखें तो मई के महीने में 2-3 बातें आपके साथ अच्छी होंगी। एक तो मई का महीना करियर की स्थितियां बढ़िया बताता है। करियर आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें 3rd हाउस में उच्च राशि का है, 3रे भाव में उच्च राशि का शुक्र। आप स्क्रीन पर देखिए जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये करियर का स्थान है। तुला राशि शुक्र मालिक हो गए यहाँ के। जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है मीन राशि, यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं राहु बुध और शनि के साथ। शुक्र का यहाँ होना निश्चित तौर पर करियर में नए मौके और नई अपॉर्चुनिटीज देता है। तो मई का पूरा महीना करियर की काम को लेकर बहुत अच्छा कहा जाएगा। इवन व्यापार बिजनेस भी, अगर हम व्यापार की बात करें तो 23 मई के बाद बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी, जब पंचम का बुध जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप व्यापार करते हैं और आप मकर राशि के हैं तो 23 मई के बाद 1 हफ्ते के भीतर आप कोई इन्वेस्ट करेंगे तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपको लॉस नहीं होगा, आपका निर्णय सही होगा। बाकी पूरा महीना लगभग करियर के लिए अच्छा है, जॉब के लिए बढ़िया है, जॉब में नए मौक़ों के लिए अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बदलने, जॉब चेंज भी कर सकते हैं इस वक्त में। तो अच्छा समय मानता हूँ, बढ़िया समय मानता हूँ मई के महीने में करियर को लेकर। मई का महीना हेल्थ को लेकर खराब है। हेल्थ में कुछ ना कुछ आप दवाइयों के नज़दीक जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ मेडिसिन्स आपकी शुरू होंगी, या कुछ ना कुछ आप दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। आप अनुभव करके देखिएगा, क्योंकि मकर राशि वालों का एक ऐसा वक्त है कि कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं कंधों में दर्द होगा, कहीं सिर में दर्द होगा, कहीं पाँव में दर्द होगा, कुछ ना कुछ बॉडी कहीं गैस बन जाएगी। तो कुछ ना कुछ आपका हेल्थ इश्यूज बना रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना गड़बड़ है। तो ये करियर बढ़िया है लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ है। 14-15 मई तक
सरकारी रुके काम, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये सब अच्छा रहेगा। तो 14-15 मई तक अगर आपको कोई सरकारी रुके कामों में आपको करना है तो ठीक रहेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, 15 मई तक के अच्छे योग हैं। बाकी चीज़ें सामान्य हैं। मैरिटल लाइफ में दिक्कतें रहेंगी, मैरिटल लाइफ का ध्यान रख के चलना है। आसपास पड़ोसियों संबंधों का बड़ा ध्यान रख के चलना है। इस महीने 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 22, 23 ये तारीखें आप नोट करके रखिएगा। मई के महीने में ये तारीखें अच्छी नहीं हैं, आपको इन्हीं तारीखों पर नुकसान होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य मैंने पहले बताया, स्वास्थ्य शनि राहु, लग्नेश शनि है 3rd हाउस में। स्वास्थ्य में दिक्कत, खास तौर से पेन, बॉडी पेन अवश्य रहेगा, आपको कुछ ना कुछ रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की बात करें तो लाभ का मालिक मंगल है, धन का मालिक शनि है। शनि तृतीय भाव में, मंगल सप्तम पे है, सप्तम से बैठकर उसकी दृष्टि चतुर्थ, बढ़िया है। फाइनेंशियली या महीना ठीक रहेगा, फाइनेंशियली कोई परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन को लेकर देखें, एजुकेशन भी इस महीने अच्छी दिखती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मालिक जो है वो है कौन, शुक्र, और शुक्र कहाँ जाके बैठ गया है, उच्च राशि का 3rd हाउस में। तो आप ट्रेवल कर सकते हैं पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार से। और एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आता है कि अगर आपको पढ़ाई में या कोई नया निर्णय, कोई नया कोर्स, कोई नया एडमिशन लेना है तो 15 मई से पहले करिएगा, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जॉब को लेकर पूरा महीना अच्छा है, बिजनेस को लेकर 23 मई के बाद अच्छा है। मैरिटल लाइफ पूरे महीने गड़बड़ है, बहुत सावधान रहिए। जब तक नीच का मंगल है, खूब झकझकबाजी आपके दाम्पत्य जीवन में होगी। या अगर ये नहीं होगा तो पति है तो पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य, यानी कहीं ना कहीं आपका पार्टनर, आपका दाम्पत्य जीवन एक तनाव में रहेगा, ये ध्यान रखिए। लव लाइफ आपकी ठीक है, सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने को बेहतर करने के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन अगर आप जाप करके अपने काम की ओर निकलें तो आपको सफलता मिलेगी। हरी मूंग की दाल का दान कटोरी में ले लिया, मंदिर में जाके करना है, किसी भी धर्म स्थल में करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये है मकर राशि वालों की बात। अगली राशि कुंभ, एक्वेरियस की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों को अगर हम देखें तो अगर हम कुंभ राशि वालों के मई महीने को देखें तो आपके स्क्रीन पर कुंडली दिखेगी। अगर हम इस महीने को देखें तो कुछ बातें आपके लिए अच्छी शुरू होने वाली हैं। हालांकि ये महीना करियर की दृष्टि से तो अच्छा नहीं कहा जाएगा, जो मुझे ग्रह गोचर दिख रहा है, लेकिन फाइनेंशियली, धन को लेकर, रुके हुए पैसों को लेकर कहीं ना कहीं निकलने के योग या फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व होने के योग दिखते हैं इस महीने में, क्योंकि आपके लाभ का मालिक बृहस्पति का गोचर बदलेगा, मिथुन में जाएगा और उसकी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी, लगन पर पड़ेगी। शुक्र आपके भाग्येश होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी प्रकार से फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसे हैं, लोन चाहते हैं, कहीं पे आपको पैसा फंसा है, किसी से पैसा उधार लेना है, तो भाग्यवश आपको सपोर्ट अवश्य मिलेगा, धन अवश्य मिलेगा, आपका काम बढ़ेगा। फिर आगे आप कर्ज में फंसे रहें उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व होने का महीना है, ये इस बात को समझ लीजिएगा। क्योंकि भाग्येश धन भाव में, धनेश पंचम भाव में, और ये परिस्थितियां आपकी फाइनेंशियली सॉल्व होने वाली होती हैं। तो ये मुख्य रूप से मुझे इस महीने नजर आ रही हैं। इस महीने से आपके संतान के योग प्रारंभ होंगे, यानी या ये हम इस तरीके से कहें कि संतान की तरफ से चिंताएं कम होंगी, संतान योग शुरू होगा। और संतान अगर तकलीफ में रहती है या कष्ट में है, बीमारियों में है, तो कहीं ना कहीं उसका विकल्प मिलेगा और संतान ठीक होनी शुरू होगी, यानी स्वस्थ लाभ संतान को मिलेगा, संतान की तरफ से चिंताएं कम होंगी, ऐसा वक्त शुरू होने वाला है। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, तो सरकारी रुके हुए काम, चूंकि चतुर्थ भाव में सूर्य जाएंगे तो ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 10वें भाव में पड़ेगी। तो करियर के लिए भी कहीं ना कहीं सूर्य सपोर्ट करेंगे। जबकि आपके करियर में आप खुद देख रहे होंगे कि भयंकर पॉलिटिक्स, टेंशन, झकझक, दशमेश, अष्टम, छठे में नीच राशि का चल रहा है, तो आप परेशानियां देख रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि सूर्य जब चतुर्थ भाव में जाएंगे और उसको अपनी
10वें भाव पर 7वीं दृष्टि डालेंगे तो करियर में 15 मई के बाद कुछ सुधार होने की योग दिखेंगे और कुछ परेशानियां कम होंगी। पारिवारिक चिंताओं और चिंता में परेशान रहेंगे। परिवार में कुछ न कुछ मनमुटाव लोगों से चलता रहेगा, ये पक्की बात है। आप ये अनुभव भी करेंगे कि फैमिली में किसी से किसी का हो रहा है, किसी से किसी का हो रहा है, ये आप निश्चित फेस करेंगे। या कोई बीमार है, यानी परिवार फैमिली में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्थिति रहेगी। झगड़े, झंझट, स्वास्थ्य, मनमुटाव, दुख, ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से आप समझिएगा। इस महीने 8, 9, 15, 16, 17, 18 ये तारीख अवश्य नोट करिए, क्योंकि ये तारीखें ही अशुभ है। ये तारीखों पर ही परेशानियां आएंगी। ये तारीखें आपको बहुत ध्यान रखना है। 8, 9, 15, 16, 17 और 18 ये तारीखें ध्यान रखिए। हनुमान जी की उपासना आपको करते रहना है। मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो शनि आपका जो है द्वितीय भाव में राहु के साथ, अपने गले का, आँख का, पेट का, मुंह का बहुत ध्यान रख के चलिए, ठीक है। स्वास्थ्य में ध्यान रखिए। वेल्थ की बात, लाभ का मालिक बृहस्पति, मैंने शुरू में बताया फाइनेंशियली अच्छा महीना है, वेल्थ ठीक है। एजुकेशन, पंचमेश, 23 मई के बाद आपकी एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा वक्त है। जॉब, नौकरी, इस पूरे महीने आप जॉब नौकरी में परेशान रहेंगे। नेक्स्ट महीना 7 जून के बाद जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा, बहुत अच्छा वक्त आपके करियर के लिए शुरू होगा। बट मैं बात कर रहा हूं मई का, तो मई के महीने में ये दिक्कत है। बिजनेस को लेकर 23 मई के बाद अच्छा समय है। विवाह, मैरिटल लाइफ की बात करें तो सूर्य, बृहस्पति ठीक है। मैरिटल लाइफ भी ठीक है, कोई ऐसी समस्याएं बहुत विशेष नज़र नहीं आती। हालांकि सप्तम के पीछे मंगल है, आगे केतु है, तो थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, बाकी सामान्य है। लव लाइफ ठीक है। सोशल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। इस महीने को बेहतर करने के लिए एकमात्र काम, प्रतिदिन ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करके अपने काम की तरफ जाइए और हनुमान जी की उपासना करिए। अगली और अंतिम राशि मीन राशि यानी पाइसेस। आप बहुत ध्यान से मीन राशि वाले समझे। देखिए, अगर मीन राशि वालों का वक्त देखें तो बहुत सारी परेशानियां, परिस्थितियां प्रतिकूल थी और आप उससे जूझ रहे थे, लेकिन अब एक ऐसे वक्त में आप प्रवेश करेंगे जहां से आपका एक अच्छा उदय होगा। हालांकि 7.5 तो चलेगी, लेकिन राहु और केतु का परिवर्तन इस महीने हो जाएगा, जो आपकी राशि से हट जाएगा। बृहस्पति आपकी राशि का मालिक अच्छी स्थिति में पहुंचेगा। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, शत्रु राशि में, मिथुन में जाएगा, बट केंद्र में जाएगा, तो थोड़ा सा, चूंकि केंद्र में जाएगा तो करियर पर दृष्टि जाएगी, अपने भाव पर जाएगी, धनु पर जाएगी, तो अच्छी बात कहूँगा। और चूँकि दाम्पत्य स्थान भी थोड़ा प्रभावित रहेगा, तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, तो एक अच्छा परिवर्तन। लेकिन इसके साथ साथ राहु और केतु का जो परिवर्तन है वो बड़ा सकारात्मक है, क्योंकि एक तो आपकी राशि, अगर चंद्र राशि मीन है, चंद्रमा मीन में बैठा हुआ है, तो आप देखो कि 7.5 का द्वितीय चरण, चंद्रमा के ऊपर राहु, चंद्रमा के ऊपर शनि, चंद्रमा के ऊपर शुक्र और चंद्रमा के ऊपर बुध नीच का। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं स्किन एलर्जी, हार्मोन्स इनबैलेंस, गायनी की प्रॉब्लम अगर फीमेल है तो बेमतलब का कन्फ्यूजन्स, बेमतलब का स्ट्रेस, बेमतलब का उलझन, ये सब आप देखे होंगे सभी लोग, जितने भी मीन राशि के लोग हैं। और कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हो जाना या मन उचाट रहना, मन बहुत दुखी रहना। लेकिन मई के महीने से एक अच्छी स्थिति शुरू हो रही है। 15 मई के बाद जब बृहस्पति परिवर्तन करेंगे तो स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। करियर अवश्य बेहतर होगा। करियर को लेकर कुछ नई दिशा, कुछ नई स्थितियां आपके जीवन में शुरू अवश्य होंगी, और ये चीज़ आपकी कुंडली में मुझे अच्छी नज़र आती है। मंगल हालांकि पंचम भाव में नीच राशि के रहेंगे पूरे महीने, और इसलिए अपने पेट का, संतान का, लव लाइफ का बड़ा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होती है। बाकी सूर्य द्वितीय भाव में उच्च के हैं। 15 मई तक कर्ज लेने और देने से बचिएगा, क्योंकि कर्ज के मालिक सूर्य होते हैं, जो आपके द्वितीय भाव, बैंक बैलेंस पर गोचर कर रहे हैं। तो 15 मई तक कर्ज लेने देने से बचना है। 15 मई के बाद करियर बेहतर होगा। 15 मई के बाद सुधार अच्छा होगा।
राहु और केतु का परिवर्तन भी इस महीने होगा, तो वो 23 मई से होगा। मीन नोट से वो एक मोटे तौर पर समझिए कि 23 मई से राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा। 18 मई के बाद से इसका प्रभाव दिखेगा। तो सकारात्मक स्थितियां हैं कुल मिलाकर। मीन राशि को अगर इस महीने हम देखें तो मध्य के बाद यानी 15 मई के बाद एक सकारात्मक स्थितियों में आप जाना शुरू करेंगे। इस महीने 6, 7, 10, 11, 18, 19, 20 ये तारीखें मई के महीने में अशुभ हैं। इनको नोट करके रखिएगा क्योंकि आपको इन्हीं पे ज़्यादा परेशानियां होंगी। स्वास्थ्य की बात आपसे करें तो स्वास्थ्य 15 मई के बाद सुधार में आएगा। धन की बात करें तो लाभ का माल है। अब आपके देखिए धन की भी स्थिति अच्छी होगी इस महीने से, क्योंकि आपके लाभ का मालिक जो अभी तक व्यय भाव में चल रहा था अब लगन में आ गया है, तो कहीं ना कहीं खर्च कम होगा, शेविंग्स बढ़ेंगी। लेकिन 15 मई के बाद थोड़ा सकारात्मक वेल्थ को लेकर ज़्यादा देख पा रहा हूँ। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में रुकावटें हैं क्योंकि नीच का मंगल पंचम में है। नौकरी में 15 मई के बाद अच्छा सुधार होगा। बिजनेस 23 मई के बाद अच्छा होगा। मैरिटल लाइफ में भी बहुत अच्छे हालात शुरू हो रहे हैं क्योंकि दाम्पत्य स्थान से केतु हट जाएगा। तो आप देखिएगा कि बेमतलब का जो मनमुटाव मतभेद था, बेमतलब का इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, वो भी सॉल्व होंगे। 23 मई के बाद से ये भी स्थिति आपके फेवर में हो जाएगी। सोशल लाइफ भी अच्छी हो रही है क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। ये महीना आपके लिए अच्छा हो, बस एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का यदि आप जाप प्रतिदिन 3 मिनट करते रहें, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें, हन हनुमते नमः या श्री राम जय राम मंत्र जप करते रहें, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बढ़िया जाएगा। कहीं कोई बहुत विशेष चिंता या परेशान होने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में हमने अंतिम 4 राशियों की बात करी। हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, लाइक किए बिना मत वीडियो को जाया करिए, आपसे निवेदन है, और शेयर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिएगा। नमस्कार।